आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जहां हम सभी इकट्ठा हो सके इस ऑनलाइन के माध्यम से। हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया इस समय को आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए। हमें पढ़ाइए, हमें सिखाइए, उन सच्चाइयों को प्रकाशित कीजिए, उन अंधकार के झूठों को हमारे सामने प्रकाशित कीजिए, ताकि हम जान सके कि वचन का सच्चाई क्या है, और जो झूठ जो शैतान ने सिखाया है अपनी झूठी कलीसिया के द्वारा, हम उनको जान सके, ताकि हम छुटकारा जो सच्चाई के द्वारा मिलता है उसे हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर, इस समय को, पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि केवल आपके ही विचार और केवल आपका ही वचन ऊंचा उठाया जाए। कोई मनुष्य के विचार ना, पर केवल आपके ही विचार ऊंचे उठाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी मन को ठेस ना पहुंचे, पर हर एक मन जो इस संदेश को सुने वो आपकी ओर उद्धार के लिए, बचाव के लिए भागता चला है। धन्यवाद करते हैं इस पढ़ाई के लिए, और जो आशीष आप इस पढ़ाई से हम सबके ऊपर उंडेलने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए आपके हाथों में समय को सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। खास तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम पर दया किया है, एक और मौका दिया है कि एक खास विषय को जो है हम सब एक साथ देखने वाले हैं। और हम बहुत चीजों को जिनको शायद हमने नहीं देखा होगा, उन बातों को हम एक साथ देखने वाले हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस पढ़ाई के दौरान जो है आप प्रार्थना में लगे रहिए, और आप जो है इस पढ़ाई को जितनों के साथ हो सकता है उनके साथ साझा कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है ये पढ़ाई जो है, जो झूठ की सीख है, झूठ के सिद्धांत है, उस सच्चाई को उन तक भी पहुंच सके। और आज के पढ़ाई के दौरान हम कुछ ऐसे 8 झूठे सीखों को देखने वाले हैं जो कि शैतान की कलीसिया के द्वारा इस दौर में सिखाया जाता है। और मैं आपसे विनती करूंगा, कृपया आप प्रार्थना में बने रहिए, ताकि ये पढ़ाई जो है आपको ठेस ना पहुंचाए, आपको चोट ना पहुंचाए, पर इस पढ़ाई के द्वारा आप उन झूठे सीखों को सीख सके, जान सके, ताकि आप उस सच्चाई को भी परख सके और उस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और दो कुछ वचनों को हम देखना चाहेंगे, इससे पहले कि हम कुछ कदमों को इस अध्ययन में बढ़ाएं। आइए हम चलते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16। दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन हमारे सामने ये सच्चाई स्पष्ट करता है कि जो वचन है, जो बातें जो है इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, ये परमेश्वर के प्रेरणा से दी गई है। आप जो है हर एक बातें जो इस वचन में आप देखते हैं वो परमेश्वर की ओर से प्रेरित है, परमेश्वर के द्वारा दी हुई वचन है। मतलब केवल आप इस पर ही निर्भर हो सकते हैं, केवल ये ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब कलीसिया में हो या आप कहीं सिखा रहे हो, आपका जो भरोसा, आपका जो उपदेश केवल ये वचन और केवल ये ही वचन होना चाहिए। हमारे विश्वास का आधार ये वचन होना चाहिए, कलीसिया नहीं होना चाहिए। और अजीजों, यदि आप कुछ सच्चाई की खोज में है तो आप जो है एक कलीसिया के पास ना जाए सच्चाई की खोज में, पर आप इस वचन में जाए, और ये वचन आपको दिखाएगा कि सच्चाई क्या है। ये वचन आपको दिखाएगा कि सच्ची कलीसिया कौन है। क्योंकि यदि आप कलीसिया के यहाँ सच्चाई
को ढूंढने जाएंगे तो आप देखते हैं कि कितने सारे संप्रदाय हैं, कितने सारे डिनोमिनेशंस है। और आप जब जाएंगे तो हर एक संप्रदाय आपको अलग अलग सिद्धांत बताएंगे। तो आप जो है, जब सच्चाई को ढूंढते हैं, आप कलीसिया के पास मत जाएं। आप जब सच्चाई को ढूंढते हैं तो आप वचन में जाइए और वचन के द्वारा देखिए कि सच्ची कलीसिया कौन है, और फिर वचन के द्वारा उस सच्ची कलीसिया के आप खोज में जाइएगा। और अजीजों, आइए और कुछ बातों को हम देखते हैं जो कि हमें मती उसका 4 में दिखता है, जो कि बहुत जरूरी है कि हम उन बातों का ध्यान दें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मती उसका 4 से बिल्कुल वाकिफ है और वहां पर जो है क्या घटनाएं हो रही हैं। तो आइए हम देखना चाहेंगे जब यीशु मसीह को जो है शैतान जो है परख रहे हैं उस जंगल में। आइए हम देखते हैं सबसे पहले मती उसका 4 और उसका 4। आइए हम देखते हैं कि मती उसका 4 और 4 में क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखता है मती का 4 का 4 में, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। फिर यदि हम इससे आगे जाएं और आगे हम परख कर देखें तो और ऐसे ही जो है अब देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे 3 बार कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा। और यदि आप अगला देखें, आप 7 में देखिए, 7 में इस प्रकार लिखता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा ना करना। फिर यदि आप उसके और आगे जाए, यदि 10 में आप देखें, यहाँ पर यीशु मसीह लिखते हैं कि तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रमाण कर प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो हम देखते हैं कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के यहाँ कुछ परीक्षाओं के साथ आया। और ये जो परीक्षाएं हैं वो हर एक परीक्षाओं को जो है उनको उनका एक तीन जो संक्षेप है, कहेंगे जो भी परीक्षाएं हम जाते हैं उनका सब परीक्षाओं को जो है ये तीनों परीक्षाएं जो है उनको कवर करती है। उनको इन 3 परीक्षाओं में आप देख सकते हैं। और जब भी शैतान ने जब परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर लाया तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? लिखा है। यीशु मसीह का जवाब क्या था? लिखा है और लिखा है। अजीजों, हमारा जवाब भी क्या होना चाहिए? लिखा है। तो आज इस पढ़ाई में जाने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों के आधार पर ना जाए, पर हम वचन के आधार पर हम चीजों को देखें। आइए, ये हमारा सिद्धांत तो पढ़ाई का, यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है, और यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो आइए अजीजों, इस बात को ध्यान रखते हुए हम जो है आज की पढ़ाई में जाएंगे। और आइए शुरुआती के लिए हम चलेंगे दूसरा तिमोथी थिस्सलुनीयन उसका 2 उसका 3 4 और हम 7 को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनियो उसका उसका 2 उसका 3 और 4 फिर हम 7 को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, यीशु मसीह का आगमन का जिक्र करते हुए, तब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हम देखेंगे कि ये जो है पाप का पुत्र कौन है और ये विनाश का पुत्र जो है कौन है। ये पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कौन है। 4 इस प्रकार लिखता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो अजीजों, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक
एक पाप का एक पाप का, आप जैसे वचन यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है कि एक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। हम देखते हैं कि वो अपने आप को क्या ठहराता है? अपने आप को जो है परमेश्वर से ऊंचा, और हर एक चीज जो पूजी जाती है उनसे अपने आप को जो है बड़ा ठहराता है। और यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो अजीजों, ये जो है पौलुस के समय की जिक्र की जा रही है, जब पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। और हम देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर अपनी दूसरी पत्री जो है, जो कि तिस्सलुनी के लोगों को लिखता है, उनसे उनको कहता है कि एक बहुत बड़ा धर्म त्याग होगा। और ये धर्म त्याग के कारण जो है कौन उठ खड़ा होगा? ये बुतप्रस्त रोम, या दूसरे शब्दों में कहूं तो रोमन कैथोलिक कलीसिया। और हम यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर जो है पौलुस जो है यहाँ भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन से पहले जो है बहुत बड़ा जो है एक धर्म त्याग होगा। बहुत लोग जो है सच्चाई से भटके जाएंगे। एक जो है पाप का पुरुष, और जैसे वचन हमारे सामने प्रकट करती है, वचन कहता है कि पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और यदि अजीजों, आइए हम 7 को देखेंगे। 7 यहाँ इस प्रकार लिखता है, 7 कहता है कि क्योंकि अधर्म का भेद अब भी करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना होगा हो जाएगा, वह रोके रहेगा। अजीजों, ये जो धर्म का भेद, जो अधर्म का भेद जो है वो क्या है? पौलुस के समय से ही क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। अजीजों, जो ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसका शुरुआत जो है बहुत पहले ही हो चुका था। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उसका शुरुआत बहुत पहले ही हो चुका था। जो व्यक्ति इस कलीसिया के पीछे है, वो कोई और नहीं बल्कि वो शैतान है। और हम देखते हैं कि पौलुस के समय से ही जो है शैतान काम कर रहा था। और उस समय से ही शैतान ने काम शुरू किया। पौलुस के समय से ही कुछ झूठ के सीख जो है उस समय में थे, जो कि आने वाले शताब्दियों में जो है पेपसी का जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक कलीसिया का क्या हुआ? जन्म हुआ। शुरुआती में जो है ये झूठ के जो सीख है वो धीरे धीरे करके चुपचाप से जो है वो कलीसिया में आ रही थी। पर जैसे जैसे ये झूठे सीख को जब लोगों ने गले लगाया, तो वो पूर्ण रूप से जो है लोगों के बीच में आया, और अपना जो धोखे का काम जो है, बड़े बोल बोलने वाला काम हम देखते हैं, उनको जो है क्या किया? जन्म दिया। हम देखते हैं कि एक क्या हुआ? एक बहुत बड़ा समझौता को हम वहां पर देख सकते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ समझौता किया गया। सच्चाई को एक तरफ कर दिया गया, और सच्चाई के जगह मनुष्य के जो विचार, मनुष्य के जो बनाए हुए विधियां हैं, उनको जो है बड़ा स्थान दिया गया। अजीजों, इससे पहले जो अध्याय पढ़ रहे थे वो था दूसरा अध्याय, जहां पर हम उस पहली शताब्दी में जो पहले के शताब्दियां थे, किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव था। और जब तक परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव था, परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है ये जो समझौता बिल्कुल ही नहीं था। पर हम देखते हैं कि शैतान ने अपना तरीका बदला, और उसने जो है समझौता का सहारा लिया, और जो है वो कामयाबी जिसको वो सताव के द्वारा नहीं प्राप्त कर सका, उन कामयाबी को वो जो है इस समझौता के द्वारा हम देखते हैं कि करने में कामयाब रहा। समझौता के द्वारा उसने परमेश्वर के जो बातें थे, परमेश्वर का वचन था, उसको जो है मनुष्य के लिखी हुई बातों से क्या कर दिया? उसने उन चीजों को हटा दिया। और अजीजों, यदि इतिहास को आप देखें, जो
चौथी शताब्दी की उन पहले सालों में, चौथी शताब्दी के पहले सालों में जो है कॉन्स्टेंटीन जो राजा था, वो नाम के लिए ईसाई बना। और उसका ईसाई बनने का कारण क्या था? राजनीतिक लाभ। वो केवल इसीलिए ईसाई बना ताकि वो जो है अपने राज्य को क्या कर सके, वो जोड़े रख सके, एक रख सके। क्योंकि उस समय, जिस समय जो कॉन्स्टेंटीन जो ईसाई बना, उस समय जो है, जो लोग थे, जो जर्मनी के कुछ ट्राइब्स थे, आप कहेंगे, वे लोग जो है रोम पर आक्रमण कर रहे थे। और जो है उस समय जो है रोम टूट रहा था। और क्योंकि बुत प्रस्ती थी, मूर्ति पूजा थी, और जो ईसाई थे ये लोग एक नहीं हो रहे थे। तो हम यहाँ देखते हैं जो कदम कॉन्स्टेंटीन के द्वारा लिया गया था, वो कदम इसीलिए था ताकि वो लोगों को जीत सके और उसके राज्य में एकता आ सके, ताकि वे लोग जो है इन जो घुसपैठियों जो आ रहे थे रोम में, उनसे क्या कर सके, लड़ाई कर सके। और कॉन्स्टेंटीन के धर्म परिवर्तन के द्वारा, नाम का, दिखावा का, राजनीतिक फायदा का, हम देखते हैं कि उसके वजह से बहुत से जो बुत प्रस्ती लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, वे जो है ईसाई धर्म को उन्होंने उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ग्रहण किया। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि कलीसिया में बढ़ता चला गया। और बहुत से ऐसे झूठी सी जो है अंधविश्वास जैसे चीजें, वो जो है क्या करते हैं कि ये कलीसिया में जो है ईसाई धर्म में आता चला गया। और हम देखते हैं कि इन इस दौरान जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है बड़े करीबी रूप से जो है इस इस ताकत जो कि बुतप्रस्त रोम है उसके साथ कार्य कर रही थी। हम देखते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा औजार शैतान का सबसे बड़ा औजार जिसको शैतान ने खड़ा किया, वो है रोमन कैथोलिक कलीसिया। हाँ अजीजों, सबसे बड़ा औजार जो शैतान ने खड़ा किया, वो है रोमन कैथोलिक कलीसिया। अजीजों, शायद किसी को ठेस पहुंचे, पर अजीजों, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अजीजों, हमने पढ़ा अभी मत्ती 4 में कि यीशु मसीह के पीछे जो है शैतान किसके साथ आया? उन परीक्षाओं के साथ आया। और जब भी परीक्षाएं आई, यीशु मसीह ने वचन को ऊंचा उठाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जो है शैतान जीत नहीं हासिल कर पाया। पर हम आज के समय में देखते हैं कि शैतान वैसे ही परीक्षाओं के साथ परमेश्वर के लोगों के पीछे आता है। और पर उन परीक्षाओं से जो है शैतान बहुत ज्यादा सफल भी होता है। हम देखते हैं कि शैतान आप जो है अपने आप को पूरे खुले तरीके से नहीं आता है, पर हम देखते हैं कि वो जो है इस कलीसिया के साथ आता है और अपने झूठे सीख के साथ आता है, और जो है उनको भरमाता है, और वो जो है उस झूठ के शिकार हो जाते हैं। तो अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत से झूठ के जो चीजें हैं, वो हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा सिखाया गया। तो आइए अजीजों, हम कुछ चीजों को हम देखने वाले हैं। आठ उन झूठी सीख को देखने वाले हैं जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया, और जिस पर जो है आज भी वो स्थापित है। हम कितने झूठे सीखों को सीखने वाले रोमन कैथोलिक कलीसिया के? 8, जिन पर वो आज भी क्या है, आज भी स्थापित है। और ये हर एक जो सीख है, ये जो जो सिद्धांतों को वो लोग अपने कलीसिया में सिखाते हैं, हर एक वो सीख जो है परमेश्वर के वचन के सीधे सीधे विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरुद्ध में है। और अजीजों, यदि एक कलीसिया कहता है कि वो परमेश्वर का कलीसिया है, वो कलीसिया कभी परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा। और यदि
कोई कलीसिया है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, इसका मतलब ये है कि वो कलीसिया जो है शैतान का कलीसिया है। और अजीजों, हम जो है इस जो ये जो प्रणाली है, ये जो बहुत बड़ा सिस्टम है, हम क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ऐसे जो कैथोलिक भाई बहन है जो बिल्कुल सच्चे ईसाई हैं, जो कि शायद हमसे भी कई गुना बेहतर वो ईसाई हैं, पर अजीजों शायद उनको ये सच्चाई ना मालूम हो और इसी कारण से वो उस झूठ में आज भी बने हुए हैं। और अजीजों, बहुत से लोग जो कि शायद हमसे भी बेहतरीन और अच्छे ईसाई होंगे, वो क्योंकि इन सच्चाइयों को नहीं जानते, वो जो है उस प्रणाली में, उस झूठे कलीसिया में वो लोग क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। और अजीजों, यदि वो आप हैं, तो आज की पढ़ाई में अंत तक बने रहिए और देखिए, आप खुद ही परखिए कि क्या ये वचन के अनुसार है या नहीं। और यदि वचन के अनुसार नहीं है, तो आप इस पढ़ाई को एक तरफा कर दीजिए, आप रिपोर्ट भी कर दीजिए, पर आप जो है आखिरी तक बनिए। क्योंकि ये जो 8 जो हम झूठी सीखों को देखने वाले हैं, ये सब जो है इन पर जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या है, स्थापित है। और अजीजों, रोमन कैथोलिक कलीसिया कोई परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, ये शैतान की कलीसिया है। क्योंकि केवल शैतान ही परमेश्वर का विरुद्ध करता है और केवल शैतान ही परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, केवल शैतान ही परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और यदि कोई कलीसिया वचन के विरुद्ध में है, तो वो कलीसिया जरूर शैतान की ही कलीसिया हो सकती है। तो सबसे पहला झूठ, यदि आप नोट्स ले रहे हो तो आप कृपया करके नोट्स ले लीजिएगा। सबसे पहला झूठ जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का है, सबसे पहला झूठा सीख जो रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखाती है, वो क्या है? रविवार का उपासना। रविवार को उपासना। और हम देखते हैं कि जो पहले जो साल थे, पहले शताब्दी में जो कुछ वर्ष थे, हम देखते हैं कि उस समय जो है सभी लोग जो है सातवां दिन को विश्राम किया करते थे। सातवां दिन को वो कलीसिया में जाकर उपासना करते थे। पर हम देखते हैं कि समय के बीतने 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 पर हम देखते हैं कि ये जो सातवां दिन साबत का विश्राम है, उस पर भी क्या हुआ? वार किया गया। उस पर भी एक हमला किया गया। और हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटीन जो राजा है, जो सम्राट है, उनका जो है जो चौथी शताब्दी के जो पहले साल में वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है मसीही धर्म धर्म को क्या किया? उन्होंने ग्रहण किया। पर जो कॉन्स्टेंटीन जो है, आप इतिहास की पढ़ाई कीजिए, वो सबसे बड़ा जो है सूर्य उपासना का एक भक्त था। सबसे बड़ा वो क्या था? सूर्य उपासना का उपासक था। और हम देखते हैं कि उसी ने जो है एक एक त्योहार भी, एक कहेंगे एक छुट्टी भी रखवाया, जो कि रविवार था, जिस पर जो है वो सूर्य का उपासना किया करते थे। फिर आप देखते हैं कि 321 ईस्वी में जो कॉन्स्टेंटीन जो है, उसने एक नियम लागू किया, जहां पर ये कहा गया कि जो है अब जो है रविवार को जो है उपासना किया जाएगा, और अब सातवें दिन जो है शनिवार को नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं कि इसको करने के लिए आप वो किताब पढ़िएगा, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, महान विवाद, वहां पर इन बातों का और चर्चा किया गया। और यहाँ पर जो है शैतान जो है बहुत सामर्थ्य तरीके से जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के बीच में काम कर रहा था। और जब वे लोग जो है जब मीटिंगों में आते थे, तो शैतान उनके बीच में रहता था और उनके मनों में प्रभाव करता था। और हर एक समय जब भी ये कलीसिया मिलती है कुछ विचार करने के लिए, तो हर एक समय जो है वो सातवें दिन साबत को वो दबाते जाते हैं। और अजीजों, आपको पता है शैतान ने इस
चीज के लिए तैयार करने के लिए वो यहूदी लोगों के साथ काम किया, वो भी यीशु मसीह के आने से पहले। क्योंकि यीशु मसीह के आने तक जो है यहूदी लोगों ने साबत दिन को एक इतना बड़ा बोझ बना दिया था। उन्होंने अपने आधार पर जो है बहुत से नियम कानूनों को लाया था जो कि बिल्कुल वचन में उनका वर्णन ही नहीं होता है। और इस प्रकार से शैतान ने जो है साबत को एक बोझ का दिन जैसा जो है प्रकाशन किया, लोगों के मनों में ऐसे भावनाओं को भरा कि ये जो साबत का दिन जो है ये एक बोझ से भरा हुआ दिन है, ये आनंद का दिन नहीं है। और हम देखते हैं कि जब जो कॉन्स्टेंटीन जो राजा है, जब उन्होंने रविवार को एक बुत प्रस्तियों का त्योहार जैसे जब ऐलान किया, तो जो बुतप्रस्त लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे जो रोम में थे, उन्होंने इस दिन को जो है बिल्कुल इसका आदर सम्मान करने लगे। पर इसके साथ साथ जो है जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसने भी इसकी शाबाशी दी। और यदि आप पढ़े तो बताया जाता है कि इसको ऐसा कानून को लाने का ऐसा कानून को लाने का जो ज्ञान था, जो जो सजेशन था, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया का था। जो याजक थे, जो पोप थे, वो उनका ये कार्य था। और ये कार्य करवाने का मकसद क्या था कि यदि ऐसा हो कि इस रविवार के दिन को एक विश्राम का दिन ठहराया जाए, तो क्या होगा, जो बुतप्रस्त लोग थे वे लोग क्या हो जाएंगे, वे भी कलीसिया में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे। अजीजों, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम जो है लोगों को सच्चाई प्रचार करें, पर उसके साथ कुछ समझौता के साथ। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई जो है परमेश्वर के पीछे हो ले, पर जब वो पीछे आता है तो उसके साथ साथ जो है एक समझौता के साथ आए। परमेश्वर झूठ के साथ लोगों को नहीं जीतना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चाई को प्रचार करें। और यदि सच्चाई के साथ कोई सच्चाई में आए, परमेश्वर के पीछे आए, तो परमेश्वर प्रसन्नित होते हैं और स्वर्ग में एक आनंद होता है, एक बहुत बड़ा खुशहाली होती है। और ये जो प्रयास था रोमन कैथोलिक कलीसिया का, जिनके जो पीछे जो कार्य कर रहा था, पर्दे के पीछे जो कार्य कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है और था। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ जो है कलीसिया के, रोमन कैथोलिक कलीसिया के लोग कहने लगे कि हम जो है सातवां दिन को छोड़कर पहला दिन में उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जी उठे। और क्योंकि वो उस दिन जी उठे, तो हम जो है अब जो है इस सातवें दिन में क्या करते हैं, हम उपासना करते हैं। पर अजीजों, जो है वचन जो है इस बात का जो है गवाही नहीं देती है। वचन ऐसा कहीं भी नहीं कहती है कि यीशु मसीह के जो है पहले दिन जी उठने के द्वारा जो है जो पहला दिन जो है अब साबत का दिन हो जाता है। आप एक कोई आयत उठा के दिखाइए जहां पर जो है इस बात का घोषणा किया गया हो कि जो पहला दिन है जो कि रविवार है, वो अब विश्राम का दिन क्या हो गया है, हो गया है। आपको एक भी आयत वचन में नहीं मिलेगी जहां पर इस बात का घोषणा किया गया है। अजीजों, एक एक कॉन्टेस्ट रखा गया है जहां पर रोमन कैथोलिक कलीसिया खुद कहते हैं कि यदि आपने वचन से ये बात को अगर आपने सबूत दे दिया कि ये जो पहला दिन रविवार का दिन यदि वो विश्राम का दिन है वचन के अनुसार, तो आपको जो है $1000 दिया जाएगा, जो कि आज के समय में लगभग जो है 85 या 80 हजार कुछ जो है हमारे जो इंडिया इंडिया के रकम के हिसाब से होगा। और अजीजों, यदि आप देखें तो जो पहले सालों में
जो है हर एक कोई जो है ये सातवां दिन का, जो पहली शताब्दी में यदि आप देखें तो सभी ईसाई जो है ये सच्चे विश्राम दिन को सातवें दिन में जो है विश्राम किया करते थे। और वो सभी जो है ये बात ध्यान रखते थे कि किसी भी रीति से जो है सातवां दिन साबत को वो जो है पवित्र रखने से ना भूल जाए। और ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो कभी बदला नहीं जा सकता है। पर हम देखते हैं कि शैतान जो है बड़े चतुराई के द्वारा अपने जो लोग थे जिनको उन्होंने भरमाया था, अंधकार में डाला था, रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा हम देखते हैं कि ये झूठी सीख को जो है वो लोगों के सामने रखा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इस दिन को लोग मानने लगे, आदर सम्मान करने लगे, उसको जो है साबत के दिन से भी बड़ा दर्जा और ऊंचाई का जो है जगह में उसको रखने लगे। और अजीजों, हम देखते हैं कि ये जो रविवार जो है ये सूर्य उपासना का दिन कहा जाता है। रवि जो है आप देखेंगे वो सूर्य, रवि जो है एक दूसरा नाम है सूर्य के लिए। और ये जो है सूर्य उपासना का दिन था। और इस दिन में हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उपासना करने लगी। अजीजों, जो ये जो सातवां दिन विश्राम जो है वो आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। वचन आयजाया नबी की किताब यदि पढ़े तो वचन स्पष्ट करता है कि नए पृथ्वी में भी हम विश्राम दिन को मनाएंगे। अजीजों, विश्राम दिन किस बात का सबूत है? विश्राम दिन इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। विश्राम दिन इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति जो इस इस सच्चाई पर वार करना चाहता है और वो है शैतान। शैतान इस बात पर वार करना चाहता है कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। और इन झूठे सीखों को सिखाने के लिए उसने क्या है, ऐसे सच्चाई लाए, ऐसे झूठ की बातें लाए जो कि बिग बैंग थ्योरी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जिसके कारण जो है ये पूरा ब्रह्मांड जो है क्या हो गया, बन गया। शैतान का शुरुआती से परमेश्वर का व्यवस्था, हमेशा शैतान का, परमेश्वर एक सृष्टि करता है इस पर उसका वार रहा। और जब उसने साबत को बदलने की कोशिश की तो उसका वार सीधे तरीके से इस सच्चाई पर था कि परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर का व्यवस्था जो है इन दोनों पर जो है उसका वार हुआ। और हम देखते हैं कि इस काम में हम देखते हैं कि ये कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया ने शैतान के साथ क्या मिलाया, हाथ मिलाया। और अजीजों, हम देखते हैं कि इन बातों के बारे में हम देखते हैं कि जो दानियल की किताब है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, उन बातों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। दानियल यदि आप 7 का 25 में पढ़ेंगे वहां इस प्रकार लिखता है कि वो समय और व्यवस्था को बदलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और हम देखते हैं कि वैसा ही किया, उन्होंने समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। तो अजीजों, आप देखिए कि ये जो रविवार का दिन है जिस पे जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो है उपासना करती है, पर आप खुद से पूछिए क्या ये बाइबल के अनुसार है या नहीं। और यदि ये बाइबल के अनुसार है तो मैं भी उस दिन में उपासना करना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा। पर यदि वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो आज आप क्या निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अजीजों, पूरा दुनिया, कहेंगे सबसे ज्यादा लोग यदि कोई चीज के पीछे जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। अजीजों, यदि किसी चीज को सबसे अधिक लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच है। अजीजों, सच्चाई क्या है, सच्चाई कैसे दिखता है अजीजों? वो केवल इस वचन में है, केवल इस वचन में है। अजीजों, ये जो रविवार को विश्राम करना, रविवार का उपासना अजीजों, बाइबल नहीं सिखाती है।
ना चेलों ने सिखाया, ना यीशु मसीह ने सिखाया। और अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और आप यीशु मसीह के हर एक बातों को करने वाले हैं। तो अजीजों, इस बात का भी आप गौर कीजिए। आप अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और दिखाइए, देखिए वचन क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये संदेश केवल आपके लिए, ताकि आप उस छुटकारा को प्राप्त करें, उस अंधकार से आप बाहर निकल सके। और अजीजों, हम दोबारा कहते हैं, यदि रविवार सच्चाई है तो हम उसमें चलने के लिए तैयार हैं। मेरी पूरी कलीसिया चलने के लिए तैयार है। पर यदि वो वचन के अनुसार नहीं है, तो अजीजों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में कहा, यदि वे वचन में है तो वो मेरे लिए, यदि वो वचन में नहीं है तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। अजीजों, ये जो विश्राम, रविवार का जो विश्राम है, वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक दिन है। और ये जो रविवार जो है, एक मूर्ति है। मूर्ति किसे कहते हैं? जिसको ये कहेंगे दूसरे शब्दों में, ये रविवार का उपासना जो है, मूर्ति पूजा है। और आप कहेंगे कि रविवार का उपासना मूर्ति पूजा कैसे हो सकता है? अजीजों, मूर्ति पूजा क्या होता है? मनुष्य जो है एक बनाई हुई चीज की उपासना करता है। मूर्ति पूजा क्या है? बनाई हुई चीज की उपासना, जिसमें जो है जीवन नहीं है, जिसमें जो है वो ताकत नहीं है कि आपको पवित्र कर सके या आपको कुछ दे सके। और इसी प्रकार से यदि आप जो है रविवार को देखें, वो भी जो है एक मूर्ति पूजा है। जैसे मूर्ति आपको कुछ नहीं दे सकती, रविवार उपासना आपको कुछ नहीं दे सकती। पर जो विश्राम दिन है, जब आप साबत दिन में, सातवां दिन, विश्राम दिन में आप विश्राम करते हैं, तो आपको परमेश्वर पवित्र करता है। वो एक चिन्ह है। पर रविवार का जो उपासना है, रविवार जो विश्राम दिन है, वो इस बात का चिन्ह है कि जो 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 ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, वो इस झूठी सीख को लाया, उनके ताकत का वो चिन्ह है। अजीजों, हमें जो है, जो विश्वास करते हैं, वो जो है, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो वचन के आधार पर है या नहीं। और उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ाई जो है आपके लिए जो है लाभदायक होगा, और आपको और आपके परिवार को जो है परमेश्वर यीशु मसीह की ओर बढ़ाएगा। पहला झूठ, उस रविवार का उपासना, कि हम रविवार को उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जी उठा। अजीजों, ये झूठ है। ये वचन हमें नहीं सिखाती है, ये यीशु मसीह नहीं सिखाते हैं, और ये जो है चेलों ने भी कभी नहीं सिखाया। अजीजों, सबसे ज्यादा लोग इस दिन का उपासना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। सच केवल वचन में है, सच केवल परमेश्वर में है। दूसरा झूठ, पर्गेटोरी। ये जो दूसरा झूठ है, जिसे अंग्रेजी में पर्गेटोरी कहा गया है, जिसे जो है उस 6वीं शताब्दी में जो है, इसका जो है एक तरफ से परिचय जो है लोगों के सामने दिया गया। इस झूठ में ये सिखाया गया कि जब कुछ अजीज भाई या बहन वो मरते हैं, और आखिरी 8वां पॉइंट देखेंगे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ही ये सिखाया कि ये जो है, जो अमर, जो आत्मा है वो अमर है, उस चीज को भी हम देखने वाले। तो ये जो झूठा सीख जो है पर्गेटोरी, इसमें जो है ये कलीसिया जो है, और यदि आप देखें, जितने भी जो हम आज बातों को हम देखने वाले, 8 जो झूठे सीखों को देखने वाले रोमन कैथोलिक कलीसिया का, उनका यदि आप और गहराई से देखें, तो उनका जो है, आप देखेंगे रिश्ता जो है सीधे सीधे तरीके से बुत परस्ती में हमें मिलता है। ये जो चीजें जिनको जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखा रही है, वो वाकई में बुत परस्ती के लोगों की चीजें हैं। तो यहाँ जो है हम देखने वाले जो दूसरा झूठ जो कि है पर्गेटोरी। और इसमें जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ये सिखाने लगी कि जब एक व्यक्ति की मौत होती है, और जब वो अपने पापों की अंगीकार नहीं करता है, और यदि वो मर जाता है, तो वो जो है एक ऐसे स्तर पर चला जाता है,
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक जगह पर चला जाता है, और जहां पर जो है वो जो है बहुत पीड़ा से गुजरता है, बहुत ज्यादा दर्द से गुजरता है, और उसके बाद ही वो स्वर्ग की ओर जाएगा। ऐसा जो है झूठ जो है हम देखते हैं कि इस पर्गिटोरी के द्वारा जो है सिखाया गया। और हम देखते हैं कि ये जो है कानूनी तौर से जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है इसको जो है जो कि पोप ग्रेगरी एक उसके समय में जो है इसको जो है 593 ईस्वी में जो है इसको जो है कानूनी तौर से जो है स्थापित किया गया कि आपके जो लोग मरे रिश्तेदार है या माँ बाप है या दोस्त है, वो जो है ऐसे जगह पर, ये झूठी सीख है, लोगों को डराते थे इन सीखों से कि वो ऐसे बीच स्तर पर है, क्योंकि लोगों को जो है बाइबल पढ़ने से मना किया गया था। इसी कारण से वो जो है इनके ही भरोसे थे, और जिनके भरोसे थे उन्होंने ही उनको क्या कर दिया, धोखा दिया। और वे जो है क्या है, एक बीच जगह पर है जहां पर वो लोग बहुत कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, और जो है ऐसे बातों से जो है उनको वो क्या करने लगे, डराने लगे। उनको क्या करने लगे, डराने लगे। और इनका मकसद क्या था, इन झूठ के द्वारा क्या करे, लोगों से क्या करे, पैसे लूटे। अजीजों, ऐसे झूठे सीख के द्वारा वो क्या कर रहे थे, लोगों से पैसे छीन रहे थे। इसके बाद अगला बिंदु देखेंगे, इंडल्जेंसेस। अगला जो तीसरा जो है, इसके ये जो पर्गेटोरी था ये नींव था, ये जो है जो इंडल्जेंसेस है उसका नींव था। तो हम देखते हैं कि पर्गोटोरी में जो है इनका सीख ये दिया गया कि जो आपके रिश्तेदार हैं वो ऐसे बिचली स्तर में है जहां पर उनको पीड़ा जो है दुख से गुजरना पड़ रहा है, और इन चीजों को लोगों को बताया जा रहा था, जिनके कारण जो है लोग क्या करते थे, डरने लगे। फिर उसके आधार पर एक और झूठी सीख वो सिखाने लगे। वो क्या का सीख था, वो था इंडल्जेंसेस। और इससे पहले कि हम इंडल्जेंसेस पे जाएं और क्या है वो, जो ये पर्गेटोरी के बारे में और कुछ चीजें जो हम देखना चाहेंगे। ये जो पर्गेटोरी का जो ये झूठा सीख था, ये सीधे सीधे तरीके से परमेश्वर के वचन पर वार था। ये जो सीख पर्गेटोरी का था, ये एक सीधे तरीके से आप कहेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के उस बलिदान पर, जो कि बहुत बड़ा रकम था पाप के लिए, हम देखते हैं उस पर भी सीधा सीधा क्या था, आक्रमण था। वचन क्या सिखाती है कि हम जो है अनुग्रह से यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम क्या पाते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, आनंद जीवन को प्राप्त करते हैं। कि आनंद जीवन जो है क्या है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेंट है, जब हम उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो सिखाने लगी कि जब आपके जो रिश्तेदार है या जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वो ऐसे जगह पर चले जाते हैं, उसके बाद अपने जो पाप का भुगतान करना पड़ता है उसको करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्वर्ग जाते हैं। ऐसी वो झूठ सीख वो क्या करने लगे, सिखाने लगे, जो कि सीधे सीधे तरीके से सुसमाचार पर क्या था, एक आक्रमण था। सीधे सीधे तरीके से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। फिर हम जाते हैं तीसरा जो झूठा सीख, जो कि है इंडल्जेंसेस, जो कि 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक जो है ये बढ़ता रहा और अपनी ऊंचाइयों पर जो है पहुंचा। और यहां पर जो है उस आधार पर, वो जो पर्गेटोरी के झूठ के आधार पर इसको जो है स्थापित किया गया, इसको लाया गया, ताकि इस झूठे सीख के द्वारा हम देखते हैं कि ये सिखाने लगे ये सिखाने लगे कि जो आपके जो जो रिश्तेदार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो ऐसे बिचले स्तर में है, और यदि आप चाहते हैं कि उनके पाप क्षमा हो और वो स्वर्ग राज में जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो है पैसे देने पड़ेंगे। जो इंडल्जेंसेस है, ये जो तीसरा झूठ है, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो है जो जो आया लोगों के बीच में,
इसका ये था कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी जाके जो आपके आपके जो रिश्तेदार हैं वो क्या जाएंगे, स्वर्गराज के भागीदार होंगे, नहीं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और हम देखते हैं कि इस झूठ के तरीकों से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है लोगों को भरमाया और उनसे पैसों को क्या किया, उन्होंने बहुत सारे इकट्ठा किए। हम देखते हैं कि जिसके विरुद्ध में कौन खड़ा होता है, मार्टिन लूथर होता है 1517 ईस्वी में। हम देखते हैं कि इस इंडल्जेंस झूठे सीख के द्वारा लोगों का डर का फायदा उठाते हुए, उनके मासूमियत का फायदा उठाते हुए, उनको जो है बहुत बड़े रकमों में जो है उनको लूटा। और क्योंकि वे जो है उनको तो वचन को पढ़ने का अनुमति ही नहीं था, और उन्हें कहा गया कि यदि आप चाहते हैं कि आपका आप भी जो है यहाँ पर ये सिखा रहे थे कि आप जो है आनंद जीवन जो है आप खरीद सकते हैं। ये झूठा सीख सिखाया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो, बीते हुए, अभी के और भविष्य के, ताकि जो भी दंड और जो कष्ट आपके ऊपर जो आने वाले हैं वो आप पर ना आए, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको जो है एक रकम जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया को देना होगा। और इसके अलावा एक और सीख इन्होंने दिया कि यदि आप उस स्वर्गराज का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको जो है जो लोग रोमन कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ उनके विरुद्ध में खड़ा होते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उसका सर्वोच्च जो स्थान है उसको कायम रखने के लिए आपको लड़ना है और आपको उनके साथ जुड़ना है, तो आपको आनंद जीवन मिलेगा। पैसा उनके साथ बने रहने, यदि आप उनके साथ नहीं बने रहते, तो हम देखते हैं कि आपको आनंद जीवन नहीं मिलेगा, ऐसे झूठ वो सिखाने लगे। और इंडल्जेंसेस के द्वारा हम देखते हैं कि ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उसने बहुत धन इकट्ठा किए, उन पैसों से वो बड़े बड़े महलों में रहने लगे, उन पैसों से उन्होंने बहुत जो है कलीसिया बनाया। और उदाहरण के लिए आप देखते हैं जो पीटर्स जो एक बहुत बड़ा जो एक कलीसिया है, आप देखते हैं सेंट पीटर चर्च ऐसे कुछ है, आप उसे देखिएगा। आप देखते हैं कि उसे जो है इस इन पर्गेटोरी और इंडल्जेंसेस जैसे झूठ के सीख पर के आधार पर पैसे इकट्ठा किया हुआ से जो है उस कलीसिया को बनाया। चौथा झूठ का सीख, और वो किससे जुड़ा हुआ था, प्रभु भोज से जुड़ा हुआ था, जो कि हम देखते हैं कि स्थापित हुआ 1215 ईस्वी में। और ये जो है उस कैथोलिक जो मीटिंग था, जो कि फोर्थ लेटरन काउंसिल कहा जाता है 1215 ईस्वी में, जब जो है ये झूठा सीख जो कि प्रभु भोज के साथ जुड़ा हुआ था उसको लाया गया, जिसे कहा जाता है सैक्रिफाइस ऑफ द मैस। और इस झूठ के अंदर वो ये सिखाने लगे कि जो 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 रोटी है और जो जो वो दाकरस है, वो जो है हकीकत में यीशु मसीह का शरीर और जो है यीशु मसीह का लहू में बदल जाता है। जबकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वो एक चिन्हित रूप से, वो क्या है, एक चिन्हित रूप से जो है वो चीज है हम सब के लिए। किस बात को याद रखने के लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो है उद्धार प्राप्त करते हैं। पर यहाँ पर रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उस झूठ को सिखाने लगी कि प्रभु भोज के समय जो है जो रोटी जो है और जो दाक रस जो है उनके पास ऐसी ताकत है कि वे जो है उस रोटी को यीशु मसीह के शरीर में बदल सकते हैं, और वो जो दाक रस है उसे यीशु मसीह के लहू में जो है वो बदल सकते हैं। ऐसे अजीजों जो है झूठे सीख जो है ये ताकत जो है सिखाने लगी, और इन चीजों से जो है लोगों को गुमराह करने लगे, और उसनों को अंधकार से अंधकार में वो क्या करने लगे, ले जाने लगे। और अजीजों,
हमें कोई प्रसन्न नहीं है, हम कोई प्रसन्न नहीं है ऐसी बातों को जो है करते हुए। हमें ठेस पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रही है, पर अजीजों, सच्चाई का प्रचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शायद कोई एक सच्चा सच्चा परमेश्वर प्रेमी शायद कभी इस संदेश को सुन ले। कोई उस अंधकार में है पर परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, पर वो अंधकार में है और उसे पता ही नहीं कि ज्योति कैसा है। और इसी कारण से हम इस सच्चाई को पेश कर रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है रोमन कैथोलिक कलीसिया से। अगर वो सच्चाई को पेश करती तो शायद आज हम उसके भाग होते, पर क्योंकि वो सच्चाई को पेश नहीं करती तो हम उन केवल उन झूठ की बातों को, झूठ के वो सीखों को जो है हम प्रचार करते हैं। उनका सच्चाई को हम कहें दूसरे शब्दों में, हम केवल वचन की सच्चाई को ऊंचा उठा रहे हैं चीजों, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने हमें वो आज्ञा दी कि जाओ और प्रचार करो, यीशु मसीह ने ये आज्ञा नहीं दी कि जाओ और झूठ प्रचार करो, पर यीशु मसीह ने कहा क्या क्या? सुसमाचार प्रचार करो, सच्चाई का प्रचार करो। और अजीजों, हमें सच्चाई का ही प्रचार करने की जरूरत है, झूठ का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम किस परमेश्वर की उपासना करते हैं? जो खुद सच है। पांचवा, झूठ, इंक्विजिशन, मतलब जो है न्याय के लिए जांच पड़ताल। हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उनका एक न्याय प्रणाली उन्होंने स्थापित किया। और इस न्याय प्रणाली को अंग्रेजी में इंक्विजिशन कहा जाता है। ये न्याय प्रणाली की तरह है जिसपे जो है न्याय की जांच पड़ताल किया जाता है। और इस इंक्विजिशन के द्वारा, जो कि 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, और इसके द्वारा जो है लोगों को सताया जाता था, उनको मारा जाता था, और उनके साथ जो है बदसलूकी के साथ व्यवहार किया जाता, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। हम देखते हैं कि इसको जो है शुरू जो है 1231 ईस्वी में किया गया पोप ग्रेगरी 9 के द्वारा। और उसको जो है बाद में जो है और स्पेनिश इंक्विजिशन जो कि 15वां और 16वां जो शताब्दी है उसमें जो है उसको और ऊंचाई में ले जाया गया। हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में जो है इस झूठ का स्थापित किया गया। और इस झूठ के द्वारा कि इनके पास ऐसी ताकत है कि वो जो है न्याय कर सकते हैं, उन झूठ सीखों को जो है क्या करने लगे? सिखाने लगे। और हम देखते हैं कि इसी आधार पर हम देखते हैं कि बहुत से विश्वासी भाई बहन जो वचन के विश्वासी थे, वचन को ऊंचा रखने वाले थे, उनको क्या किया गया? उनको सताया गया, उनको जिंदा जलाया गया, उनके घरों को, धन संपत्तियों को क्या किया गया? लूटा गया। इस झूठ के द्वारा कि उनके पास ऐसी ताकत है कि वे क्या कर सकते हैं? न्याय जो है, न्याय के लिए जांच पड़ताल की वो क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो पोप है, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा अध्यक्ष जो है, वो अपने आप को सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है शासक मानने लगा। और जितने भी राजा थे, सम्राट थे, सब अपना सर को जो है उसके सामने झुकाकर रखा करते थे। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जो अम, जर्मन के एक राजा थे, जर्मनी के एक राजा थे, हेनरी फोर्ड। और उसके हेनरी जो चौथा था, उसकी कहानी बताई जाती है कि वो जो है रोम का, जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया का जो याजक है, उसकी जो उस शासक और उसका जो औहदा को जो है वो इनकार करा कि उसको जो है वो पोप को जो है एक तरफ से उसको मानने से उसने इनकार किया, उसके ताकत को मानने से इनकार किया। जिसके कारण जो है पोप ने, जो उस समय का जो पोप था, उसने क्या किया कि उसने जो है लोगों को जो है ये कहला दिया कि अब जो है, अब जो है आप इसके साथ जो है, जर्मनी जो है इसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, हेनरी जो चौथा है उसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और जो ये राजा जो था, डर कर कि उसके लोग ही उसके विरुद्ध में खड़ा हुए और उसको जो है उसका राज्य उससे छीन ले, वो जो है अपनी पत्नी के साथ और एक और जो संदेशक है उसके साथ जो है एक बड़ी जो यात्रा में जाता है और वहां पहुंचता है जहां पर जो है
पोप थे। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे जो है अंदर आने का अनुमति दिया जाता है, और एक आंगन सा था वहां पर उसे 3 दिन बिना टोपी के, वो और ठंड का समय था, 3 दिन बिना टोपी के और खाली पांव उसे वहां क्या रहना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा। अजीजो, ऐसा जो है पोप ने जो है ऐसा किया उन युगों में, उस समय में। और हम देखते हैं कि इस बात का जो है कहेंगे इस इंक्विजिशन के द्वारा, इस न्याय जांच के द्वारा जो है उसने कई ऐसे विश्वासियों का जान को उसने लिया। और हम देखते हैं कि ये बड़ी दुख की बात है कि एक संस्था नाम यीशु मसीह का ले रही है, पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लोगों को ही मार रही है और काट रही है। ये नाम तो यीशु मसीह का ले रहे हैं, पर ये यीशु मसीह के साथ नहीं, पर ये किसके साथ है, शैतान के साथ है। इंक्विजिशन क्या है, इनका एक न्याय प्रणाली है, एक न्याय कहेंगे, इनका न्याय करने का तरीका है, और इसके माध्यम से उन्होंने उन लोगों के ऊपर सताव लाया जो सच्चाई में बने हुए थे और सच्चाई को प्रचार कर रहे थे, उनके विरुद्ध में कार्य किया। जो लोग हम देखते हैं कि पोप का, रोमन कैथोलिक कलीसिया का ताकत और उसका स्थान को मानने से इनकार कर रहे थे। छठवां छठवां वो झूठा सीख वो था कि जो पोप था, रोमन कैथोलिक कलीसिया का जो याजक था, वो सर्वोच्च जो है जो न्याय कहेंगे आप, सबसे बड़ा ताकत जो है, ये वो झूठा सीख था। और हम देखते हैं कि ये वचन में इस चीज को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, और जैसे हम देख रहे थे कि वो क्या करेगा, अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा दिखाएगा। और यदि आप दानियल की किताब में पढ़े, दानियल की किताब जो है उस छोटा सींग की जिक्र करता है, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का चर्चा करता है, कि वो छोटा सींग क्या करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध में बड़े बोल बोलेगा, अपने आप को प्रधान से ऊंचा और बड़ा क्या करेगा, वो दिखाएगा। आप दानियल 11 में देख सकते हैं, दानियल 7 और उसका 8 में आप देख सकते हैं कि पोप का, रोमन कैथोलिक कलीसिया का जिक्र किया जाता है, और किस प्रकार से वो अपने आप को हर एक उस ताकत से बड़ा और ऊंचा दिखाएगा, यहां तक कि वो अपने आप को परमेश्वर से भी क्या कर दिखाएगा, ऊंचा और बड़ा दिखाएगा। और अजीजों, हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा दिखाया, किस प्रकार से उसने जो है व्यवस्था को बदलने का दावा किया। और उसने यहां तक कहा कि आप जो है पाप का क्षमा किसके साथ मांगे, आपको जो है पोप से पाप क्षमा की मांग करनी पड़ेगी। और यदि पोप आपका पाप को क्षमा नहीं करता है, यदि रोमन कैथोलिक कलीसिया के याजक आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो परमेश्वर खुद भी आपके पाप को नहीं क्षमा करेगा। तो अजीजों, बताइए बड़ा कौन हुआ, जो पाप क्षमा कर सकता है वो ही बड़ा हुआ। और यहाँ पर रोमन कैथोलिक कलीसिया जब ऐसे 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 बातों को कह रहे थे, तो वो वाकई में ये कह रहे थे कि हम परमेश्वर से भी बड़े हैं और ऊंचे हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है ये कहने लगी कि उनके पास ऐसी ताकत है कि वो राजाओं को हटा भी सकते हैं और राजाओं को ताकत पर भी ला सकते हैं। और अजीजों, बताइए वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर है वो राजाओं को स्थापित करता है और राजाओं को हटाता है। आप देखिए किस प्रकार से जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा, और यदि वो परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा रख रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है अपने आप को ये दुनिया की ताकतों से तो ऊंचा ही मानते थे। और क्योंकि अपने आप को इस दुनिया की ताकतों से ऊंचा मानते थे, इसीलिए हम देखते हैं कि राजाएं और सम्राट और जो प्रधान है, सभी उसके सामने अपने सिरों को क्या किया करते थे, झुकाए रखते थे। अजीजों, ये जो है वो ये धार्मिक ताकत भी है और ये राजनीतिक ताकत भी है। और अजीजों, जहां भी एक धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत एक साथ हो, तो वहां केवल सताव होता है। और आप देखते हैं कि
रोमन कैथोलिक कलीसिया के समय में केवल सताव ही हुआ, वो विश्वासियों का हो या उन उन सम्राट और राजाओं का हो, उनका भी सताव हुआ जिन्होंने उस कलीसिया के तौर तरीके या उसके विरुद्ध में उठ खड़े हों। आप देखेंगे कि जब रोमन कैथोलिक कलीसिया के आने से पहले उसने कितने राज्य को उखाड़ फेंका? 3 राज्य को उखाड़ फेंका। यदि आप उस भविष्यवाणी से वाकिफ है, दानियल 7 में आप उसको देखते हैं कि 3 सींग, जो उस छोटा सींग के आने से कितने सींग उखड़ आते हैं? वो 3 सींग उखड़ आते हैं। मतलब जब छोटा सिंह आएगा, उसके आने से, उसके ताकत में आने से कितने लोग, कितने राज्य अपने उखड़ जाएंगे? 3। और यदि आप इतिहास में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रोमन कैथोलिक के आने के वजह से आप देखते हैं कि हेरूली, वेंडल्स और ऑस्ट्रोगोथ्स जो है, ये 3 वो राज्य थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक का विरोध किया, जिसके कारण जो है इन 3 राज्य को जो है, उनका जो है इतिहास से जो है उन्होंने जो है नामो निशानी, उनका जो इतिहास से ही उनका जो है निशानी ही क्या कर दिया? मिटा दिया। अजीजों, ये जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया की सच्चाई है, और आप इसका, आप खुद पढ़ाई कीजिए, आप देखिए कि इस ताकत ने किस प्रकार से जो है विश्वासियों को जो है उनके ऊपर जो है अत्याचार किया। 7वां झूठ, जो कि ये है कि वो बाइबल से भी ऊंचे हैं। उन पे ताकत है कि वो बाइबल की सच्चाइयों को क्या कर सकते हैं? वो बदल सकते हैं। और वचन कहता है कि हमें वचन में कुछ चीज को जोड़ना नहीं है, और ना ही वचन से कुछ चीज को हमें हटाना है। पर ये ताकत जो है बाइबल के विरुद्ध में। और अजीजों, आप खुद विचार कीजिए, जो ताकत, जो संप्रदा कह रही है कि आप, जो संप्रदा कहेंगे कि जो संप्रदा बाइबल के विरुद्ध में है, तो आप ऐसे कलीसिया पर विश्वास ही कैसे कर सकते हैं? वो बाइबल में स्थापित नहीं है, वो शैतान की ताकत पर, शैतान के विचार पर, बुत प्रस्ती की चीजों पर स्थापित है। और अजीजों, यदि आप देखें, उस अंधकार के युग के समय लोगों को बाइबल पढ़ने से मना किया गया था। और यदि आपके पास कोई बाइबल है, ये एक जो है बात कही गई थी रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा कि यदि आपके पास बाइबल है, तो आप क्या कीजिए, उसे 8 दिनों के अंदर जो है, जो पादरी है रोमन कैथोलिक कलीसिया के, या याजक है या बिशप है या पोप है, जो भी आप कह लीजिए, 8 दिनों के अंदर आपको जो है बाइबल उनको सौंपना था। और जिसके बाद वे जो है उसे क्या कर देंगे? जला देंगे और नाश कर देंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो है न्याय करने की, अब उनके पास वो प्रणाली भी है, जो कि झूठा न्याय है। वो अत्याचार करते थे न्याय के नाम पर। और हम देखते हैं कि उन्होंने जो है बाइबल पढ़ने से जो है आम लोगों को जो है मना किया। और उन्होंने केवल जो है लैटिन बाइबल जो है, वो जो है लोगों को पढ़ने का अनुमति था, जिसको वाकई में जो है लोग नहीं पढ़ सकते थे। केवल लैटिन बाइबल, केवल वो बाइबल जो कि केवल याजक ही पढ़ सकते थे, उन लोगों पर उतना ज्ञान नहीं था। और इसी कारण आप देखते हैं कि जब वो बदलाव आया, जब क्रांति आया, तो जिन लोगों ने वो बदलाव और क्रांति लाया, वो कौन लोग थे? खुद रोमन कैथोलिक कलीसिया के याजक थे। मार्टिन लूथर देखिए, वो भी खुद रोमन कैथोलिक कलीसिया के एक याजक थे। पर जब उन्होंने सच्चाई को जाना, तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो है उस सच्चाई के लिए खड़े हुए। क्योंकि आम आदमी तो जो है सच्चाई को नहीं जानता था। यदि उन्हें बाइबल भी दिया गया था, तो वह ऐसी भाषा में थी जिसको वो पढ़ ही नहीं सकते थे। और आप देखेंगे 4वीं शताब्दी में जॉन वेक्लिफ हो गए, फिर विलियम टिंडेल हो गए। जो विलियम टिंडेल जो है, उन्होंने जो है अधिक अधिक से ज्यादा जो है, उन्होंने जो नया, जो जो नया नियम है, उसको, नया नियम को जो है उन्होंने, जो कि यूनानी भाषा में लिखा हुआ था, उसे जो है अंग्रेजी में क्या किया? अनुवाद किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो लोग सच्चाई को, जैसे आप विलियम टिंडेल का देखेंगे, उन्होंने यूनानी से जो है, यूनानी से उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अंग्रेजी में जो है नया नियम को अनुवाद किया, और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि और कुछ नए नियम की कुछ किताबों को भी उन्होंने जो है इब्रानी से आप देखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया। और आप देखते हैं क्योंकि वे जो है लोगों के मूल भाषा में जो है जिस पे वे लोग समझ सकते थे उस पे अनुवाद कर रहे थे बाइबल को, तो इसी कारण से जॉन वेक्लिफ, विलियम टिंडेल ऐसे लोगों को जो है सताया गया, और यहाँ तक कि उनको जो है मौत के घाट भी उतार दिया गया। यदि आप चाहते हैं हिंदी में, आप वो बाइबल के इतिहास को देखना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप चैनल में जाइएगा, होप फॉर पीपल। होप फॉर पीपल जो है यूट्यूब में चैनल, वहां पर जो है बाइबल के इतिहास को आप देखेंगे, किस प्रकार से बाइबल का अनुवाद किया गया। और आप देखेंगे कि जो किंग जेम्स वर्जन है, वो भी किंग जेम्स वर्जन भी जो है वो भी जो है उसको अनुवाद करने में भी जो है विलियम टिंडेल के कामों को देखकर पढ़कर जो है उसे अनुवाद किया गया, और किंग जेम्स वर्जन जो है वो मूल भाषा से बहुत करीब है, सबसे करीब है वो बाइबल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पवित्र शास्त्र जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के शासन के समय, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के शासन के समय आप देखते हैं कि उस दौर में जो है पवित्र शास्त्र तो वो पूर्ण रूप से आप कहेंगे कि लोग भूल ही गए थे, और यहाँ तक कि खुद याजक भी भूल गए थे, क्योंकि वो तो व्यस्त थे रोमन कैथोलिक कलीसिया की लिखी बनावटी और झूठी बातों को लोगों को सिखाने में। और ये जो जो ये कलीसिया थी, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थे, बिल्कुल उन फरीसियों की तरह थे। वो लोग सच्चाई के अलावा वो हर एक चीज का प्रचार कर रहे थे, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे कि वो लोगों को सताए। और अजीजों, जहां भी सच्चाई नहीं है, जहां भी परमेश्वर का वचन को ऊंचा नहीं रखा जाता है, वहां पर क्या होता है? केवल केवल नाश और केवल सताहट, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगी। और जहां आप शांति, उन्नति और खुशी आप अगर आप देखेंगे, आप जानिए कि वहां पर वचन के सच्चाई को ऊंचा उठाया जा रहा है। जैसे आमोस उसका 4 का 6 में देखेंगे, क्या कहते हैं कि मेरे लोग जो है अज्ञानता के कारण वो क्या है, नाश हुए जा रहे हैं। और अजीजों, लोगों का नाश हुआ कारण क्या था? अज्ञानता। और जो है शैतान जानता था कि यदि लोगों के पास वचन नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान का कैसा सामना किया? वचन के द्वारा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। पर हम देखते हैं कि शैतान ने इतने चतुराई के साथ काम किया कि लोगों के पास जो है वचन ही नहीं है, और यदि है तो वो पढ़ ही नहीं सकते थे। और जिसके कारण हम देखते हैं कि एक ऐसा युग आया जो कि दुख और पीड़ा और आंसुओं से क्या हुआ था? भरा हुआ था। बहुत दुख और पीड़ा का वो क्या था? समय था। अजीजों, 8वां झूठ। और वो 8वां झूठ क्या है? जो वो झूठ कहेंगे, जो अमरता, जो सोल क्या है, वो क्या है, आत्मा क्या है? अमर है। ये कौन सिखाने लगा? ये झूठ जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है सिखाने लगी कि आत्मा अमर है। और ये सीख कहाँ से मिलती है? ये सीख जो है बुत प्रस्त के लोगों से प्राप्त हुई सीख है। क्योंकि ये सीख जो है वो मूर्ति पूजक लोग वो सिखाते थे कि आत्मा अमर है, पर यदि आप वचन में देखें तो वचन अमर आत्मा के बारे में नहीं बताता है। वचन बताता है कि जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो मट्टी मट्टी पर चली जाती है, और जो श्वास है, वो जो श्वास देने वाला जो जीवन का श्वास है, वो परमेश्वर के यहाँ चले जाती है, और जब यीशु मसीह आएंगे तो हम जी उठाए जाएंगे। ऐसा वचन बिल्कुल ही नहीं सिखाती कि हमारी मृत्यु होती है और मृत्यु होते ही हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। ऐसा वचन कहीं भी नहीं सिखाती है। जब हमारा मृत्यु होता है तो हमारा सोच, विचार, प्रेम सब क्या हो जाता है? वहीं समाप्त हो जाता है। और अगली बार जब वो सोच विचार दोबारा
उत्पन्न होगा, पर वो बिल्कुल पूर्ण पवित्र सोच विचार कब उत्पन्न होगा? जब यीशु मसीह हम सबको लेने आएंगे। अमर आत्मा ऐसे झूठी सीख जो है, ये कलीसिया क्या करने लगी? सिखाने लगी। और इस अमर आत्मा के आधार पर आप वो परगिटोरी वाला झूठ जो है उनका लाया गया, इंडल्जेंसेस का झूठ उस पर कायम किया गया। आप देखते हैं कि ऐसी सच्चाइयां जो है, सच्चाइयां नहीं कहेंगे, ऐसी झूठ की चीजें जो है सच्चाई के नाम पर जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो है लोगों को परोसा जा रहा था। और लोग मासूम थे, लोग लाचार थे, और उनके पास कोई माध्यम नहीं था कि जिसके द्वारा वो देख सके कि ये सच है कि नहीं। क्योंकि यदि आप बाइबल उठाएंगे तो आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। यदि आप बाइबल प्रचार करेंगे आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। और लोग, यहां तक कि बहुत जो चुने हुए विश्वासी थे, वे भी क्या हो गए? वो डर कर, भय के कारण, आप देखते हैं कि वे लोग भी एक समय के बाद, ताकि उनके ऊपर ना आ जाए, उनके धन संपत्ति जब्त ना किए जाए, उन्होंने जो है चुपचाप इन झूठ के समय में भी वो क्या रहे? चुप रहे। और एक सच्चाई यदि आप कहें, नौवां अगर झूठ जो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया, और वो ये भी था कि आप क्योंकि पापी है, आप जो है परमेश्वर पिता तक सीधे तरीके से नहीं जा सकते। यदि आपको पाप की क्षमा मांगनी है तो आपको याजक को प्रार्थना करने की जरूरत है। वो कन्फेशन बॉक्स कहा जाता है, जहां एक तरफ याजक है और एक तरफ पापी है, और हम सब पापी हैं। और हम देखते हैं कि वे जो है याजक को बताएंगे, और याजक जो है परमेश्वर के पास बातों को, जो भी क्षमा है उनको उनके पास पेश करेगा। ऐसी झूठ भी वो सिखाने लगी, जबकि वचन कहता है कि हम सीधे जो है यीशु मसीह के द्वारा पिता तक हम क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो अजीजों, ऐसे झूठे सीख सिखाने सिखाए गए, जैसे अमर आत्मा जैसे सीख सिखाए गए कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आपके जो रिश्तेदार है वो हमेशा के लिए जो दुख में, पीड़ा में जो है उस परगितोरी में क्या रहेंगे? फंसे रहेंगे। वचन को एक किनार रखने के द्वारा, लोगों को अंधकार में रखने के द्वारा, हम देखते हैं कि नैतिक भ्रष्टाचार को हम जो है देखते हैं। जो याजक थे, रोमन कैथोलिक कलीसिया के याजक थे, वो जो है ऐसे गलत कामों में, ऐसे लोगों को सताने में, उनके जो है उनके मारे जाने में, उन लगभग जैसे अंधकार के युग में बताया जाता है, लगभग 5 करोड़ ईसाइयों को क्या किया गया? अजीजों, मारा गया। अजीजों, ये कुछ कहेंगे, हमने 8 कही, हमने 9 देखी। तो ये कुछ वो झूठे सीख है जो कि आप जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया में आप देखते हैं, आज भी है। और इन्हीं झूठी सीख पर जो ये कलीसिया जो है स्थापित है। अजीजों, आप मेरे बातों के लिए मुझे मत लीजिएगा, आप खुद ही इन बातों को पढ़िए, आप खोजबीन कीजिए। और यदि सच है तो आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। और अजीजों, जो भी बातों को हम देखते हैं वो साबत की सच्चाई हो, हम देखते हैं वो क्या है? बाइबल में है। और यदि हम देखें कि हम जो है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, हम देखते हैं कि वो सच्चाई भी हमें जो बाइबल में प्राप्त होती है। वो सच्चाई कि हम जो है आनंद जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसके मारे जाने के द्वारा प्राप्त करते हैं, विश्वास करते हैं तो हम उस हमेशा का जीवन के भागीदार होते हैं। वचन की वो सच्चाई है, हमें उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो प्रभु भोज के द्वारा, जो कि चिन्हित रूप से हमारे पास रखा गया, कि उससे हम याद रखें कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। और अजीजों, जो 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 न्याय, जो हम देखते हैं कि अभी हम जो न्याय के दौर में जी रहे हैं, हम देखते हैं कि वो सच्चाई को भी हम वचन में हम देख सकते हैं। और वचन इस बात का सबूत देता है कि परमेश्वर ही वो सर्वोच्च सर्वोच्च शासक है, वो सबसे वो बड़े हैं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और अजीजों, ये वचन सच्चा है, आप इस पर विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, और इस वचन के आधार पर ही आपका विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास
कोई कलीसिया के आधार पर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अजीजों, अमर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। अमर आत्मा जैसे कोई चीज नहीं होती है। जब आप कब्र पर जाएंगे तो आप वहीं रहेंगे। कोई सोच, कोई विचार, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जब तक यीशु मसीह आपको दोबारा नहीं जिलाते हैं। और अजीजों, आप सीधे तरीके से यीशु मसीह के नाम से पिता तक पहुंच सकते हैं। आपको याजक की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। अजीजों, आइए हम अपने विश्वास को, यीशु मसीह में जीवन को हम यीशु मसीह के सच्चाई के द्वारा जी। आइए हम वचन में बने रहे, आइए हम यीशु मसीह में बने रहे, ताकि जब झूठ के द्वारा वो आंधी और तूफान आएगी तो हम ढह ना जाए, पर आइए हम यीशु मसीह में मजबूती में बने रहें। यदि ये आप हैं और आप नए सच्चाई को प्राप्त करते हैं और इस नए सच्चाई में बने रहना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, और यदि आप वो हैं जो इन सच्चाइयों को जानते हैं और आप कहते हैं कि मैं, हाँ, इन सच्चाई, जो वचन का सच्चाई, उसे मैं पेश करूंगा, इन झूठी बातों को मैं लोगों को सिखाऊंगा ताकि वो उन क्या झूठ है क्या सच है वो जान सके, और आप ये निर्णय लेते हैं कि आप सच्चाई का प्रचार करें, तो आइए हम सभी एक मन होकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि जो लोग अंधकार में हैं वो सच्चाई को जाने और सच्चाई में चले और बने रहे और प्रचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, पढ़ाई के लिए, हमें दिखाने के लिए उन 9, हम सोचे थे 8 पर 9 उन झूठ की सीख जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखाती है और जिन पर वो स्थापित है। परमेश्वर दया कीजिए और आप लोगों को जो अंधकार में है उससे आप खींच कर निकाल लाइए, ताकि उस ज्योति में जीवन में वो जी सके, उस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन में आपके पीछे हो सके। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि ये हम सब के लिए छुटकारे का कारण हमारे साथ हो, कि हमारा आशा और भरोसा और विश्वास केवल आप पर ही हो। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।